तो माँ अभी इसी काम में लगी हुई है। तो बाद में हम जो ये मंडवा है तो इसको कोदा बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ क्वाद। तो इसको निकाल के फिर इस वाले खेत में लगाना है। तो अभी जो ये टेंट है ये बनके कंप्लीट हो चुका है और इधर से बाड़ भी कर दिए रात के लिए। तो आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी स्वस्थ मस्त होंगे। तो मैं हूं आकाश रावत फ्रॉम मंथाला और अभी सुबह के करीबन 10:28 हो चुके हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के एक और नए ब्लॉग की। तो मैं अभी छन्नी की तरफ आ रखा था और इधर वाले जो खेत हैं हमारे, तो यहाँ पे मम्मी काम कर रही है। तो इस वाले खेत में हमने मंडवा बो रखा है जो कि अभी छोटा छोटा हो रखा है और मम्मी यहाँ पे इसकी निराई गुड़ाई कर रही है। इसमें बहुत सारा खरपतवार हो रखा है तो इसको समय से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो माँ अभी इसी काम में लगी हुई है। खेत में जितना भी खरपतवार है वो सब निकालना है अभी। और जो इधर वाला हिस्सा है तो इसमें से तो खरपतवार निकाल दिया है मम्मी ने और उधर लगी हुई है अभी। और इस साइड तो अभी काफ़ी सारा खरपतवार है। और ये वाले जो पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं भुट्टे के पेड़, तो ये भी अभी काफ़ी छोटे हैं। और ये जो नीचे वाला खेत है इसमें कुछ नहीं लगा रखा है। तो बाद में हम जो ये मंडवा है तो इसको कोदा बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ क्वाद। तो इसको निकाल के फिर इस वाले खेत में लगाना है बाद में, जब काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। अभी तो फ़िलहाल बारिश ठीक ढंग से हो नहीं रही है। अभी देखो धूप लगी हुई है बढ़िया वाली। आजकल हो क्या रहा है, सुबह के टाइम पे तो बढ़िया वाली धूप लगी हुई है, लेकिन 4-5 बजे के बाद बारिश होनी शुरू हो जा रही है और शाम को 1-2 घंटे बारिश हो रही है थोड़ी बहुत और फिर सुबह खतरनाक वाली धूप लग जा रही है। अभी का मौसम देख के लग भी नहीं रहा है कि कल बारिश हुई होगी, जबकि कल भी बारिश हुई थी और परसों भी बारिश हुई थी। और जो इधर वाला खेत है तो इसमें यहाँ से लेके वहाँ तक मिर्च लगा रखी है। तो इस वाले खेत की भी कल परसों में मम्मी ने निराई गुड़ाई कर दी है। तो यहाँ बिल्कुल भी खरपतवार नहीं है अभी। तो अभी देखो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, खाली खाली बीच में और छोटे छोटे मिर्च के पौधे हैं अभी उसमें। और यहाँ पे खाली दो पेड़ हैं बस, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये तोर की दाल के पेड़ हैं। तो इस पे तो अभी तोर लगी नहीं हुई है, जब लगेगी तब बता दूंगा। तो खाली दो पेड़ हैं यहाँ पे तोर की दाल के। और इस वाले खेत में भुट्टे और पापड़ लगा रखे हैं। तो पापड़ तो हम घर पे बोलते हैं, वैसे इनको अरबी बोलते हैं। तो इनके पत्ते भी अभी छोटे छोटे हैं। इनकी भी सब्जी काफ़ी बढ़िया होती है तो उनको पतिउड़ा बोलते हैं। तो जब ये पत्ते बड़े बड़े हो जाएंगे तो पतिउड़े बना के भी दिखाएंगे आप लोगों को। और बाकी आप लोगों ने देखा होगा अभी लास्ट वाले ब्लॉग में कि हम लोग जो ये छन्नी के पीछे छप्पर था तो इसको बना रहे थे। तो अभी ये बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस काम के लिए हमने बनाया है। तो अभी जो ये टेंट है ये बन के कम्प्लीट हो चुका है और इधर से बाड़ भी कर दिए रात के लिए। और ये जो दिख रहा है आपको ये टीन का बना हुआ, तो ये पहले गुठियारों में यूज़ होता था। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि गाय बकरियाँ बहुत ज़्यादा होती थी तो सब लोग गुठियार बनाते थे, खेतों में ही रखते थे गाय बकरियों को। तो उसमें ये पल्ले लेके जाए जाते थे और वहाँ गुठियार बनाया जाता था, तो उस काम में आते थे। लेकिन फ़िलहाल अभी हमने वो बाढ़ करने के काम में लगा रखा है। तो ये इस तरफ से तैयार होने के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो ये पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है नीचे, वैसे यहाँ पे अभी सही से दिख नहीं रहा होगा। वैसे भी फ़ोन के कैमरे से क्वालिटी सही नहीं आती है। तो ये जो टेंट है इसके ऊपर हमने डबल पन्नी लगा रखी है ताकि यहाँ बारिश ना हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बकरियाँ बांधते हैं। तो बरसात के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है बाहर और अंदर बांधने में, क्योंकि बार बार बारिश आती है। तो रात को हम लोग बकरियों को यहीं पे बांधते हैं बरसात के टाइम पे और रात को यहीं पे रहते हैं। फिर अभी देखो एक चारपाई इधर लग गई है और अभी एक चारपाई और लाएंगे तो वो यहाँ पे लग जाएगी। और इधर से भी पूरी बाड़ वगैरह पूरी हो गई है और ऊपर का भी पन्नी वगैरह लग के सही हो गया है। और बाकी इस तरफ भी बाड़ है और इस तरफ से तो खुला रहेगा और इस तरफ भी बाड़ हो रखी है। तो उस तरफ से तो हम खुला ही रखेंगे क्योंकि उधर से गाय वगैरह आने जाने का रास्ता है। तो इस काम में हमको कम से कम हफ्ता भर लग गया होगा, क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत लंबा टेंट है। तो इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हुई है इस बार, क्योंकि जैसे ही काम करना स्टार्ट करते थे वैसे ही धूप भी आ जाती थी और लंबा भी वैसे बहुत ज़्यादा है ये। और जब तक नीचे से काम कर रहे थे तब तक तो सही था, लेकिन ऊपर जाने के बाद चलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जो ये बांस के बातें लगे हुए हैं इनके ऊपर चलना पड़ता है। तो ये टूटने का डर भी रहता है, तो इसलिए काफ़ी संभल के चलना पड़ता है ऊपर। तो इसलिए इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और अब 1-2 दिन के बाद बकरियां बाहर रहना भी शुरू हो जाएंगी रात को। अभी तो फ़िलहाल हम अंदर ही बांध रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद बाहर बांधेंगे, रात को वो बाहर ही रहेंगे फिर।
और उनके साथ हम भी बाहर ही रहेंगे। पहले के टाइम पे तो बहुत दूर दूर बनाते थे गुटियार खेतों में, जहाँ जहाँ खेती होती थी। तो अभी तो खेती होती नहीं है, तो इसलिए अब छन्नी के सामने ही बना रखा है हमने गुटियार। पहले तो इसलिए भी बनाते थे दूर, ताकि जो खेत होते थे वहाँ सब जगह गोबर पहुँच जाए। तो इतनी दूर से गोबर लेके कौन जाएगा। लेकिन अभी तो क्या है कि होती नहीं है खेती, तो गोबर भी ले जाना नहीं पड़ता है। सब गोबर का ढेर इधर पास के ही खेतों में करा जाता है। तो फिर इसलिए भी हमने ये छन्नी के सामने ही बना रखा है। और पहले तो बहुत छोटे बनते थे, लेकिन अभी हमने बहुत बड़ा बना रखा है, क्योंकि यहाँ गाय भी आएगी, बकरियाँ भी आएंगी और हम भी आएंगे। तो इसलिए खुला खुला बना रखा है, क्योंकि छोटा बना के भी आ जाते, लेकिन छोटा बनाने के बाद ये हो जाता है कि कम जगह हो जाती है। तो चलो फिलहाल बन के तो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें छोटे मोटे तो बहुत से काम बचे हुए हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे। और अभी मेरे को यहाँ पे एक सौर ऊर्जा लाइट भी फिट करनी है, तो अभी देखता हूँ कब टाइम लगता है। अभी करूँगा या शाम को करूँगा, क्योंकि रात के टाइम पे काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि घर से इतना दूर है और अंधेरा भी रहता है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे आग जला के रखते हैं, लेकिन लाइट तो लाइट ही होती है, लाइट की ज़रूरत पड़ी जाती है रात को। बाकी अभी आप लोगों ने 1-2 दिन पहले देखा होगा कि जो ये गुटियार के नीचे वाला खेत है, इसमें जो भुट्टे थे वो कितने छोटे छोटे थे, और अभी देखो 2-4 दिन में ही कितने बड़े हो गए। ये वाला देखो। तो अभी कुछ दिन के बाद ये खाने लायक भी हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल इन पे टाइम लगेगा, कम से कम 1 हफ्ते का, और 1 हफ्ते बाद ये बढ़िया से खाने के लिए हो जाएंगे तैयार। और अभी देखो मौसम कितना बढ़िया हो रखा है, चारों तरफ बादल ही बादल हो रखे हैं। और शाम को पता नहीं क्या होता है, अचानक से काले बादल पता नहीं कहाँ से आते हैं, और बारिश होनी शुरू हो जाती है शाम होते ही। तो चलो अब चलते हैं घर की तरफ। तो चलते माँ, कहानी आनी तो चल, मैं चल गयो। तो धूप काफ़ी हो रही है इस तरफ, तो अब घर चलते हैं। घर पे भी थोड़ा बहुत काम है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं खाल में जा रखा था। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे यहाँ से, हमारे गांव से जो रोड है वो थोड़ी ऊपर है, तो बाइक ऊपर ही खड़ी रहती है। तो मैं ऊपर जा रखा था बाइक को स्टार्ट करने के लिए, कि देखते हैं कि बाइक स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। अभी तक तो एक भी बार स्टार्ट नहीं हुई थी। तो स्टार्ट करने के चक्कर में हुआ क्या कि जब मैं सेल्फ़ ले रहा था, तो सेल्फ़ लेते लेते बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई है, और अब तो सेल्फ़ भी काम नहीं कर रहा है। तो फिर मैं बैटरी को निकाल के लाया हूँ घर पे, और अभी यहाँ पे इसको सौर ऊर्जा पैनल से चार्ज पे लगा रखा है। तो इसको मेरे को छन्नी में फ़िट करना था, लेकिन अभी इस वजह से फिर रुकना पड़ेगा।